हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो ये वीडियो लेकर के आया हूँ मैं लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स का। इसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आज के वीडियो का ये पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूं मैं, उसके बाद देखिए। क्वेश्चन कहता है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात करें। देखिए, एक आयताकार बाग है, एक बाग है जिसका ए बी सी और ये डी आयताकार है, और ये बाग आयताकार है, ठीक है। और इसका अर्ध परिमाप दिया गया, अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, तो 36 मीटर दिया गया। हमको कह रहा है कि ये बाग का विमाएं ज्ञात करें, मतलब इसका लंबाई कितना होगा और चौड़ाई कितना होगा। तो हम लोग मान लेते हैं इसका लंबाई x मीटर और चौड़ाई y मीटर, इसको मान लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, माना कि बाग की लंबाई x है और बाग की चौड़ाई मान लेंगे कुछ, तो ये y है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न अनुसार चलेंगे हम लोग। तो प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है उसको देखिए। कह रहा है लंबाई जो है, लंबाई जो है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो लंबाई हमने माना है x, ठीक है दोस्तों, और चौड़ाई है y प्लस 4। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। समीकरण पहला हो गया, ठीक है दोस्तों। और क्या दिया हुआ है, अर्ध परिमाप। तो हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप कितना होता है। तो आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप हो जाएगा, परिमाप जितना है उसका आधा। अर्ध मतलब हाफ ऑफ पेरीमीटर, ठीक है। पूरा पेरीमीटर जितना है उसका हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू परिमाप। देखिए, तो 1/2 परिमाप कितना है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और लंबाई कितना है x प्लस ये y, और अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, तो 36 दे रखा है। इसीलिए एक नया समीकरण बन के तैयार हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये समीकरण 2, ठीक है। और समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे सॉल्व करके x और y का हमको वैल्यू निकालना है। तो आराम से हम लोग विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। ये सारे विधि हम लोगों ने सिखा दिया ऑलरेडी पिछले वीडियो में। जिन्होंने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा है वो देख लेंगे जरूर। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर विलोपन विधि से। तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 40, x इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर। तो y कितना हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई था 36, ये हो गया 20 प्लस वाई ये 36, इसीलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 माइनस 20, तो y इक्वल टू 16 मीटर। ओके दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई
16 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सिंपली। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 को लेने वाले हम लोग। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसे पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। ठीक है, दी गई चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा हो कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समानांतर रेखाएं हो और संपाती रेखाएं हो। क्वेश्चन समझ में थोड़ा सा नहीं आया होगा क्योंकि इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अटपटा सा है। देखिए क्या कह रहा है कि एक समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। ठीक है, तो इसके साथ एक ऐसा समीकरण लिखे ax + by + c = 0 कि इन दोनों का जोड़ा का अगर ग्राफ खींचे तो प्रतिच्छेदी हो। प्रतिच्छेदी हो। इस समीकरण के क्या ले, इस समीकरण के साथ क्या ले कि इस जोड़े का ग्राफ खींचने पर प्रतिच्छेदी रेखाएं आए, और उसके साथ कि 2x + 3y - 8 = 0। इसके साथ ax + by। एक और समीकरण कौन सा ले ताकि इन दोनों का ग्राफ कैसा हो, समानांतर हो, समांतर रेखा हो। ठीक है, और उसी प्रकार से इसी समीकरण के साथ एक कौन सा समीकरण ले कि दोनों समीकरण के युग्म का ग्राफ संपाती हो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको अब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्या है, ये समीकरण दे रखा है, कह रहा है एक्स और वाई में ही कुछ ऐसा समीकरण एक और निकालिए जिसका इन दोनों समीकरण का ग्राफ खींचने पर प्रतिच्छेदी रेखा आए। फिर उसके साथ ही एक ऐसा समीकरण लिखिए जो इन दोनों के ग्राफ खींचने पर समांतर रेखा आए। फिर एक और समीकरण ऐसा लिखिए इन दोनों का ग्राफ खींचने पर संपाती आए। ठीक है, प्रतिच्छेदी आए, ऐसा वाला आए, एक समांतर आए और एक रेखा पर ही रेखा आ जाए, ऐसा वाला समीकरण खींचिए। कोई ऐसा समीकरण निकालिए आप। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहला लेते हैं प्रतिच्छेदी वाला। प्रतिच्छेदी होने के लिए क्या शर्त था, हम लोग क्या जानते हैं, प्रतिच्छेदी होने के लिए a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2, ये होना चाहिए। तो देखिए इन दोनों के जगह हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, मतलब कुछ ऐसा समीकरण ले कि इस पैटर्न को ये फॉलो करे। तो हमारे पास देखिए पहले a1 b1 और c1। a1 क्या है 2, b1 क्या है 3 और c1 क्या है -8। तो बताइए a2 के जगह क्या ले लें। चलिए मैं a2 के जगह 3 ले लेता हूं। ठीक है, और b2 के जगह क्या ले लेता हूं, b2 के जगह b2 के जगह 6 ले लेता हूं और c2 के जगह कुछ और ले लेता हूं, c2 के जगह 5 ले लेता हूं। ठीक है, तो ये समीकरण कैसा बन जाएगा, तो देखिए ये समीकरण ऐसा बन जाएगा, c2 के जगह -5 ले लेता हूं, तो ये समीकरण कैसा बन जाएगा 3x + 6y - 5 = 0। ये ऐसा समीकरण बन जाएगा। अब इन दोनों समीकरण को हम लोग ऐसा वाला नियम से फॉलो करवा के देखते हैं क्या इस नियम को ये फॉलो कर रहा है। तो इसमें देखिए a2 क्या आ जाएगा 3, यहीं से तो a1
बाय A2 निकाल करके देखते हैं तो A1 का वैल्यू कितना है, A1 का वैल्यू 2, A2 का वैल्यू 3, B1 का वैल्यू कितना है और B2 का वैल्यू कितना है, तो B1 का वैल्यू 3 और B2 का वैल्यू 6, तो इसे काटेंगे तो 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि A1 डिवाइडेड बाय A2 इज नॉट इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2। इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये समीकरण, ठीक है। तो ये एक समीकरण हो गया जिसका इन दोनों का, तो एक ये आंसर हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके साथ एक ये समीकरण लिख देंगे 3x प्लस 6y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का ग्राफ ज्यामितीय रूपी क्या हो जाएगा, ज्यामितीय रूप प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। बुक में ये कोई और भी हो सकता है, यहाँ A2 B2 और C2 का वैल्यू अलग ले लेगा तो ये इक्वेशन कुछ अलग आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक पहला आंसर हो गया हमारा, ठीक है, इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग क्या क्या निकालेंगे, समांतर वाला, ठीक है, समांतर। समीकरण कौन सा है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसके साथ कौन ऐसा समीकरण लिखे कि इन दोनों का ग्राफ खींचने पर समांतर आए, ठीक है, यही हमको निकालना है। ये कौन सा समीकरण लिखे कि दोनों का ग्राफ खींचने पर समांतर आए। तो समांतर के लिए दोस्तों क्या शर्त है, क्या शर्त होता है, तो A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2। तो देखिए A1 B1 और C1 कितना हो जाएगा, 2, ये 3 और ये -8। तो हम लोग कुछ ऐसा लेते हैं तो A2 इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं 4, B2 इक्वल टू ले लेते हैं 6 और C2 इक्वल टू मान लेते हैं 9 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 4x प्लस 6y प्लस, चलिए इसको -9 तो -9 इज इक्वल टू 0। ये ऐसा इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब इन दोनों समीकरण को हम लोग चेक करके देखते हैं तो क्या इस नियम को फॉलो कर रहा है। तो देखिए A1 डिवाइडेड बाय A2 कितना हो जाएगा, 2/4, ये 1/2 हो जाएगा। उसके बाद B1 डिवाइडेड बाय B2 क्या हो जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा 1/2। और उसके बाद C1 डिवाइडेड बाय C2 कितना हो जाएगा, -8 डिवाइडेड बाय -9, तो ये हो जाएगा 8/9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 नॉट इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2। इन दोनों समीकरण को अगर हम लोग लेते हैं तो क्या इस नियम को फॉलो कर रहा है ये दोनों समीकरण। तो हाँ, इसका मतलब क्या कि एक समीकरण ये हो जाएगा, इसके साथ 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा कितना, ये है 4x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। इन दोनों का ग्राफ इस दोनों का ग्राफ खींचने पर क्या आएगा, समांतर आएगा, ठीक है दोस्तों, समांतर। बुक में कोई सा भी आंसर हो सकता है, A2 B2 और C2 का जितना वैल्यू लेंगे अलग अलग तो आंसर उतना अलग अलग आ सकता है। अब हम लोग तीसरा कंडीशन संपाती वाला लेते हैं। तीसरा कंडीशन कौन सा है, संपाती वाला। संपाती कैसा, ग्राफ जो एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन आ जाता था उसे ही संपाती हम लोग कह रहे थे। कंडीशन क्या होता था संपाती के लिए, तो A1 डिवाइडेड बाय A2 इज इक्वल टू B1 डिवाइडेड बाय B2 इज इक्वल टू C1 डिवाइडेड बाय C2। तो ऐसा हम लोग कुछ लेने वाले इस समीकरण को, तो पहले A1 लिख लेते हैं, B1 और C1, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -8 हो जाएगा। तो A2
B2 और C2 हम कुछ लेते हैं, तो आइए लेते हैं, ऐसा लें कि सबका रेशियो 1 हो जाए। तो इसको 4 ले लेते हैं, इसको 6 ले लेते हैं और इसको -16 ले लेते हैं। तो आइए देखते हैं ये समीकरण कैसा बन जाएगा। तो ये समीकरण बन जाएगा 4x + 6y - 16 = 0। ये दूसरा समीकरण बन जाएगा, इस ये वाला। ठीक है, तो चेक करके देख लेते हैं इन दोनों में कि क्या ये इस वाले नियम को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो देखिए A1 / A2 कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा 1/2। B1 / B2 कितना हो जाएगा, 3/6 हो जाएगा 1/2। C1 / C2 ये कितना हो जाएगा, -8 / -16 तो हो जाएगा 1/2। इसका मतलब क्या, A1 / A2 = B1 / B2 = C1 / C2 ये हो गया, जो कि कितना है 1/2। तो इसका मतलब क्या है, ये इस समीकरण ने और इस समीकरण ने इस नियम को फॉलो किया, तो इसका तो इन दोनों का ग्राफ खींचने पर क्या आएगा, संपाती। तो एक आंसर ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6 और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। नोट, तो ये है क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.2 शुरू करेंगे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 3y 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचना है। मतलब ये इक्वेशन और इक्वेशन का ग्राफ खींचना है। एक्स अक्ष और इन रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक ज्ञात करें और त्रिभुजाकार पहल को छायांकित करें। पहले तो इन दोनों का ग्राफ खींचना है, उसके बाद एक्स एक्सिस से ये दोनों रेखाएं जो त्रिभुज बनाएगी उस त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक भी निकालना है और उस त्रिभुज को छायांकित भी करना है। तो देखिए पहले समीकरण लिख लेते हैं। ये पहला समीकरण है 3x + 2y - 12 = 0। ये दूसरा समीकरण है दोस्तों। तो देखिए A1 B1 और C1 कितना हो जाएगा बताइए। तो ये 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। A2 B2 और C2 कितना हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन सेकंड को देखेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये -12 हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ खींचना है ना, ग्राफ खींचने में तो पॉइंट लेते हैं और ग्राफ खींचना है तो ये नहीं लेंगे, ग्राफ खींचेंगे पहले हम लोग। 2 ले लेते हैं बॉक्स, ग्राफ खींचेंगे x और ये y, फिर एक और बॉक्स लेंगे, दोनों समीकरण का 2 पॉइंट निकालेंगे। ये x - y = ये पहला समीकरण और ये x 3x + 2y = 12, ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो देखिए x अगर 0 लेंगे तो y हो जाएगा 1, y अगर 0 लेंगे तो x हो जाएगा -1। ठीक है, और इसका x और y, x अगर लेते हैं 0 तो y हो जाएगा 6, y लेते हैं अगर 0 तो x हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ खींच लें, ग्राफ खींचने के बाद ही आगे का कार्यक्रम किया जाएगा, छायांकित भी किया जाएगा और उसका निर्देशांक भी लिखा जाएगा। आप लोग अगर इसे इसका ग्राफ पेपर पर खींचेंगे तो बहुत अच्छा आएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6 7। तो ये हो जाएगा इतना बड़ा 1 2
3 4 5 और ये 6, ये है y और ये y डैश, ये हो जाएगा x डैश और ये x। तो इस तरफ -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। फिर यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 और ये -6। इतने से ही काम चल जाएगा, ज़्यादा लंबा जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले वाले का ग्राफ खींच लेते हैं, x लेते हैं 0 और y लेते हैं 1, तो ये आ जाएगा यहाँ। ठीक है, x लेते हैं -1 और y लेते हैं 0, तो ये आ जाएगा यहाँ। तो इन दोनों को मिला देने के बाद देखिए ग्राफ कैसा बनेगा। ये इसका ऐसा बनेगा, इसको सीधा लंबा लंबा खींच दो। ये कितना हो जाएगा, -1 और 0, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 0 और -1 और ये हो जाएगा 0 और 1। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, तो लिख लेंगे ये x माइनस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, दूसरे वाले का देखते हैं, x0 और y6, तो x0 और y लेना 6, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब लेना x4 और y0, तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग मिला देते हैं। ये लीजिए, ओहो सही से नहीं मिल रहा, सीधा सीधा खींचना पड़ेगा। ग्राफ पेपर पर आप लोग एकदम सीधा सीधा खींचिएगा, तो ये हो जाएगा x0 और y हो जाएगा 6, ये हो जाएगा x4 और y हो जाएगा 0। ठीक है, तो कह रहा है इसका, इस त्रिभुज का, तो देखिए ये त्रिभुज बन गया, यहाँ से यहाँ तक ऐसे चलेंगे और ये त्रिभुज बन के तैयार है। तो त्रिभुज का नाम ले लेते हैं, इसका नाम A लेते हैं, इस बिंदु का A, इसका B और इसका C। ठीक है, तो देखिए A का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x है 2 और y है 3। ठीक है दोस्तों, तो A का निर्देशांक हो जाएगा 2 3, B का निर्देशांक कितना हो जाएगा 0, x1 है, x है 1, x है -1, x है -1, x है -1 और y है 0। ठीक है, और ये B का निर्देशांक कितना हो जाएगा, -1 0 और C का कितना हो जाएगा 4 0। और उसके बाद कह रहा तीनों शीर्षों का निर्देशांक हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। ये तो एक बार आंसर हो जाएगा, ये तीनों हो जाएगा आंसर। और क्या कह रहा है, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करे, मतलब त्रिभुज को छायांकित करे, तो छायांकित कर लेंगे। ये रहा त्रिभुज, इसे छायांकित कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग छायांकित कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। और ये त्रिभुजों का शीर्षों का निर्देशांक हो गया A B C। तो इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज 3.2 समाप्त होता है। तो दोस्तों हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट का सोचना नहीं है, सीधा लाइक शेयर कमेंट करना है और सब्सक्राइब तो जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।